भाइयों वीडियो अच्छी है देखो, भाइयों। आपको नौकरी की अहमियत का सुख में तो पता सब लग साथ जाएगा। देते हैं, दुख में तो साथ से पिता ही दे सकता है। साहब नमस्ते साहब। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? कुछ नहीं साहब। ड्यूटी का टाइम है ना आपका। जी साहब। और आपने जैकेट वगैरह क्यों नहीं पहना? ठंड नहीं लग रही आपको? साहब लग तो रही है पर कोई बात नहीं। पेपर्स पकड़ो और 1 घंटे में अंदर आ जाना। साहब मुझे नौकरी से मत निकालो साहब, कोई गलती होगी तो बताओ साहब अच्छी है मुझे। भाइयों। हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा सुख में तो है। सब सर ने साथ बोला ना देते कि आप हैं, 1 घंटे बाद ऑफिस के अंदर आ जाना। दुख में तो ठीक है? साथ से पिता ही दे सकता है। चलिए। कहीं साहब मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल रहे। हे भगवान मेरी लाज रखना। मेरी भी मत मारी गई थी। अभी फोन पे जूते देखने थे, जूते देखता रहा सिक्योरिटी गार्ड बैठ के फोन ये देख रहा देखा था, नहीं पता नहीं क्या होगा। कि साहब मेरे सिर पे खड़े हैं। भगवान बचा लियो, भगवान तेरा यार माफ कर दीजिए साहब, हम कसम खाते हैं साहब आज के बाद गलती नहीं करेंगे साहब। पेपर्स में देख लिया क्या? अरे साहब हमें क्या पता, काला अक्षर भैंस बराबर है हमारे लिए। तो हम तो अनपढ़ आदमी है ना साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमें नौकरी से मत निकालिए साहब। अगर आप नौकरी से निकाल देंगे दोस्तों, तो हमारा प्राइवेट घर नौकरी कैसे ऐसी चलेगा होती है, साहब? हाथ पैर जोड़ के खर्चा कहाँ से होगा? नौकरी चलानी साहब, पड़ती ये है। देखिए यही हमारे पास एक नौकरी है साहब, गार्ड की। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, आपके पास इतने टाइम से काम कर रहा हूँ साहब, मुझे माफ कर दो साहब। साहब हमसे गलती होगी साहब। गलती तो आपसे हुई है। आप फोन चला रहे थे, इंटरनेट पे कुछ देख रहे थे। क्या देख रहे थे आप? कुछ नहीं देख रहा था साहब मैं। आप तो झूठ बोल रहे हो। आप तो अपने फोन में जूते देख रहे थे। ड्यूटी का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, आपको अपना फोन चलाना है। पहले आपको अपने लिए जूते लेने हैं। वैष्णवी, साहब मैं आपके पाँव पड़ता हूँ साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ यस सर। मैंने जो नौकरी में सामान छोटी दिया छोटी था, बातों में सामान ऐसे ही ले सुनना आना पड़ता है भाइयों। साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझसे गलती होगी साहब, मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूँ आज के बाद मैं कोई ये लीजिए। ये जूते मेरे लिए। वाह भाई, ये बड़े भाई ने तो जूते ही मंगा दिए ये जूते आपके चाचा के लिए। साहब आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने सोचा कि साहब आज मुझे नौकरी से निकाल के ही रहेंगे, पर साहब आप बहुत अच्छे हैं साहब। साहब आप बहुत अच्छे हैं। मैं कौन होता हूँ आपको नौकरी से निकालने वाला? आप तो कितने ईमानदार हो। मैं तो बस ये देख रहा था कि आप फोन में क्या देख रहे हो। तो मैंने देखा आप जूते देख रहे थे अपने लिए, और आप बार बार वही जूते खोल रहे थे, बंद कर रहे थे। क्यों कर रहे थे आप ऐसा? हाँ साहब, मैं फोन पे जूते देख रहा था साहब। मन तो बहुत करता है अच्छे कपड़े पहनने का, जूते पहनने का, पर क्या करें, हमारी तनख्वाह ही इतनी है कि बड़ी मुश्किल से घर चलता है साहब। खर्चा बहुत है घर का, हमारी औकात नहीं है साहब इतने महंगे जूते लेने की। ऐसा कुछ नहीं है। वैष्णवी, मैंने जो दूसरा सामान दिया था वो ले आना। बड़े भाई ने जो सोचा अच्छा सोचा, जूते लाके। ये लीजिए। देखो, आप ठंड में हमारे पास दिन रात काम करते हो। ठंड होती है, गर्मी या फिर बारिश। हाँ, पिछले 2 साल से कोई ऐसा दिन नहीं है कि आप ऑफिस ना आए हो। स्टाफ में लोग बहाने मारते हैं कि घर पर ये हो गया, घर पर वो हो गया, आज बारिश थी, आज बस नहीं मिली। लेकिन आप एक लौते हो जो पिछले 2 साल से कंटिन्यू हमारे ऑफिस आ रहे हो और एक दिन की भी छुट्टी नहीं करनी। जरूर आप मजबूर हो गए, आपको छुट्टी करने का डर होगा कि अगर आप छुट्टी करोगे तो फिर आपके पैसे कटेंगे। आपके घर पर कौन कौन है अंकल? साहब मैं और मेरी बीवी है, बेटा था एक, बचपन से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, पढ़ लिख के वो विदेश चला गया साहब। वहां जाकर उसने शादी कर लिया और हमें बताया तक भी नहीं। और अब हम फोन करते हैं तो हमारा फोन भी नहीं उठाता है साहब, हमसे बात नहीं करता है वो साहब। चाचा को बेटे और बहू ने मैंने धोखा अपनी दे जिंदगी दिया। भर की कमाई पूंजी सब अपने बेटे पे लगा दी। मैंने सोचा था बड़ा होकर खूब कमाएगा,
माँ बाप की सेवा करेगा, हमें हमें ऐश करवाएगा साहब। लेकिन हमें क्या पता था कि शादी के बाद बेटा बदल जाएगा। साहब बहुत याद आती है उसकी, क्या करे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वो हर एक चीज़ पूरी करते हैं जो बच्चों को सच में ज़रूरत है, जिसमें भविष्य में उनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। लेकिन हर एक औलाद एक बराबर निकले ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। देखिए ये जूते और स्वेटर आपके लिए, ये आप आज के बाद ड्यूटी पर जब भी आएंगे यही जूते पहन के आने आपको और यही स्वेटर पहन के आना, जिससे आपको ठंड भी कम लगेगी और चप्पल से छुटकारा मिल जाएगा आपको।